Super Tech Angels. In this video, we are going to learn that how to find rate of interest. So, without wasting any time, let's start the video. So, ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें, जिसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम, ये सारी चीजें पहले से गिवन हो। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पार्ट 1 में था बहुत सारे फॉर्मूले जो भी सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, और साथ ही उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाए थे कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल कैसे फाइंड करें जब हमें एसआई, टाइम और रेट गिवन हो। सो इस जो ये पार्ट 3 है, इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें। सो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन टाइम, हमें टाइम जो है ईयर्स तो है लेकिन वो फ्रैक्शन में गिवन है, इंटरेस्ट 530 एंड प्रिंसिपल 2650। इसमें ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो टाइम है वो ईयर्स में तो है, मंथ में नहीं है जो हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो फ्रैक्शन में है। तो पहले हम लिखेंगे कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है। गिवन में प्रिंसिपल है हमारा 2650, देन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कहें या सिंपल इंटरेस्ट कहें, बोथ आर सेम, जो कि है 530। और फिर उसके बाद जो टाइम है वो हमें दिया है फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। तो यहाँ पे जब इसे इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 ईयर्स। अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है SI × 100/P × T। अब हमें गिवन क्या है, SI विच इज 530 × 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना था हमारा 2650 इंटू टाइम 5/2। अब जो यहाँ पे नीचे का डेनोमिनेटर है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जैसे 530 × 100 और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉज करिए, अब 2 यहाँ गया मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 अपॉन नीचे क्या रिमेनिंग होगा 2650 इंटू 5। अब हम इसे करेंगे कैंसिल आउट। सो इस जीरो से हम ये जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। अब उसके बाद हम ये 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 3 अभी कैंसिल आउट हो गया। अब हम 20 भी 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 टाइम में। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या है, ये 53 इस 53 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बचा क्या 4 × 2 विच इज 8। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में आते हैं और पर एनम में। सो इस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड था, बस हमें फॉर्मूले का यूज करना था, फॉर्मूला पुट करना था और सारी चीजें हमें पहले से गिवन है। अगर कभी क्वेश्चन में आपके आए सेम क्वेश्चन आए लेकिन उस क्वेश्चन में आपको जो टाइम है यानी ईयर वो फ्रैक्शन में ना हो के नॉर्मल डिजिट में हो, तो आपको वो तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, उसमें आपको डेनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो और इजी मेथड से हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी होगी सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय। और इसका पार्ट 4 भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आपके पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख पाए।